हाय हेलो नमस्ते। आपका स्वागत है मिलिट्री समरी चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध के बारे में। रूस यूक्रेन युद्ध की वीडियो आपको लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग मिल जाएगी। पहले मैंने सोचा कि आज हम रात में 9 बजे ईरान की वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ बीता है। आइकन्स बहुत कुछ है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि शुरुआत कहाँ से करें, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं। आज दोपहर में मैं आराम कर रहा था, उसी समय मुझे ये खबर मिली। हमारे एडिटर ने फोन लगाया और कहा कि ईरान युद्ध स्टार्ट हो चुका है। मैंने अपना कंप्यूटर चालू किया फिर से, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर मार्किंग्स करना चालू किया, वीडियोस इकट्ठी करनी चालू की, और हमारे पास कुछ वीडियोस निकल कर आई। पहला एक वीडियो ये आप देख सकते हैं, ये राजधानी तेहरान से निकल कर आया था वीडियो। इसमें खास बात एक आपको बताऊं कि तेहरान के बीचों बीच, ईरान की राजधानी के बीचों बीच, ईरान के सुप्रीम लीडर का जो आवास है या ऑफिस है, ऑफिशियल रेजिडेंस, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस होता है, प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस होता है, आधिकारिक आवास, जहां से सारे चिट्ठियां भेजी जाती है, सारे काम किए जाते हैं, और जहां पर ऑफिशियल तौर पे ये लिखा जाता है कि यहाँ पर ये राष्ट्रपति या सुप्रीम लीडर जो भी हैं, इनका निवास स्थान है, इनका रेजिडेंस है। यहीं पर अमेरिका ने बमबारी की थी, और जिसके कुछ फोटोज भी निकल कर आए थे। बमबारी के नहीं, लेकिन जो बमबारी हुई थी इसके बाद ये हाल है ईरान के सुप्रीम लीडर के ऑफिशियल रेजिडेंस के। इजरायली मीडिया ऐसा कह रही है कि ये मारे गए हैं। हालांकि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका कहना है कि जहां तक इनको पता है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं और सुप्रीम लीडर हैं, ये दोनों जीवित हैं, ये मारे नहीं गए हैं। इसमें लेकिन बात सिर्फ सुप्रीम लीडर और प्रेसिडेंट तक सीमित नहीं रहती है। यहाँ पर कुछ कैजुअलिटीज निकल कर आई हैं। कैजुअलिटीज से मेरा मतलब हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो मारे गए हैं। इन एयर स्ट्राइक्स में अगर बात करें तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर यानी ईरान के रक्षा मंत्री मारे गए हैं। हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम यानी एक एक प्रकार से आप कह ले कि चीफ जस्टिस, ईरान के एक प्रकार से चीफ जस्टिस मारे गए हैं। इनको ऑफिशियली हम कहेंगे हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। और आर्मी के चीफ कमांडर, जो कमांडर इन चीफ है, आमिर हतामी, आमिर हतामी इनका नाम है, ये भी मारे गए हैं। राष्ट्रपति नहीं मारे गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री नहीं मारे गए हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मारे गए हैं। इजरायली मीडिया ये क्लेम कर रही है कि सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, लेकिन विदेश मंत्री जो ईरान के हैं, इनका कहना कुछ और है। ईरानियन फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम अपनी ओर से लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे यहाँ पर कुछ करने की। हालांकि ये ज्यादा कुछ सफल मेरे ख्याल से रहे नहीं है। अभी तक तो एफिशिएंसी ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम की कुछ खास देखने को नहीं मिली है। देयर वॉज this was one of the strike on the entrance of Iran's underground facilities। अमेरिका के द्वारा जो टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का उपयोग किया जा रहा है, आपको बता दें कि इसराइल और अमेरिका दोनों के द्वारा ही ईरान पर बमबारी की जा रही है। और इसमें अमेरिका का तो आपको पता है कि टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स ही मुख्य रूप से इसमें उपयोग में लाई जा रही हैं, और भी अमेरिकन फाइटर जेट्स भी बमबारी कर रहे हैं, इजरायली फाइटर जेट्स। और ईरान की जो अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर भी हमले किए जा रहे हैं। ट्रंप ने इस बारे में कुछ यहाँ पर बातचीत कही थी शायद। मिलिट्री ऑपरेशन इन ईरान, द यूएस हैज बिगन द लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन इन ईरान टू एलिमिनेट द थ्रेट फ्रॉम द इरानियन गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट द अमेरिकन पीपल। जो हमेशा की इनकी भाषा होती है वही है, कॉपी कैट, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है कि हम अमेरिकी लोगों की रक्षा करने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका को ये मिलिट्री ऑपरेशन बहुत महंगा साबित हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान कहता है। पहले हम कुछ ईरान में और बमबारी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ईरान का क्या रिस्पॉन्स रहा। ये देखिए, यहाँ पर देखने को मिलता है ईरान के एक और शहर में किस तरीके से बमबारी हो रही थी। वेस्टर्न पार्ट में जाएं
तो यहाँ पर भी बहुत सारे दृश्य निकल कर आए थे। मैं आपको बता दूं कि ये सारी वीडियोस मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि फिर 1-1.5 घंटे की लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन जितनी हो सकता है मैं आपको दृश्य अलग अलग भागों से दिखा रहा हूँ। ये पश्चिमी ईरान के शहरों से बहुत सारे दृश्य इकट्ठे किए गए थे, और भी कुछ जो अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटीज हैं, इन पर किस तरीके से ये अमेरिकन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के हमले और इजरायली फाइटर जेट के द्वारा जो मिसाइल्स जो भी उपयोग में लाई जाती हैं, उनके हमले हो रहे थे। अब ईरान को तो जो नुकसान हुए वो तो हमने देखे। अब बात करते हैं ईरान के रिटेलिएशन की। ये देखिए इस वीडियो में हमें दिखा किस तरीके से यहाँ पर ईरानियन मिसाइल्स जो हैं ये लॉन्च हो रही हैं, और ये लॉन्च हो रही हैं अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर। अमेरिकन टारगेट्स की मैं बात करूं अगर, तो बहुत सारे टारगेट्स को यहाँ पर हिट किया गया है। कुछ वीडियोस भी हम देखेंगे, उसके पहले टारगेट की लिस्ट देखते हैं कहाँ कहाँ पर। इजराइल इजराइल यहाँ पर देखें तो इजराइल में लगभग सारे ही इजराइल पर अब मिसाइल हमले कर रहा है ईरान। और भी जितने भी सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये एयरबेस, वो एयरबेस, ये पोर्ट, ये एयरबेस, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश है जहां जहां पर अमेरिका की प्रेजेंस है, जहां पर अमेरिकन एसेट्स हैं, यहाँ पर ईरान के मिसाइल हमले देखने को मिले हैं। ईरान का कहना है कि अभी फिलहाल जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात के 8:15 हो रहे हैं, और इस समय तक हमारे पास ये खबर निकल कर आई थी। ईरान का कहना है कि 200 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक 200 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं इन हमलों में। अभी के लिए ऐसा देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर एक बार और आपको दिखाते हैं, ये अमेरिकन नेवी का जो सबसे मुख्य बेस है, यहाँ पर हमले कर रहा है ईरान, और ये हमले सफल भी हो रहे हैं। और इसमें जो लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन्स हैं, इनका भी भरपूर उपयोग कर रहा है ईरान। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। ये देखिए एक ईरानियन जो शाहिद अटैक ड्रोन है, ये आता है और ये इस तरीके से यहाँ पर हमला करता है। एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के फीके पड़ रहे हैं, जितना एक्सपेक्ट किया गया था ये उतने सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियोट यहाँ पर डिप्लॉयड है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर फिर से एक बार दिखाऊं, ये देखिए ये पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ईरान हमले करने में सफल हो रहा है। एक्सप्लोजन्स हर जगह देखने को मिले हैं। हमने बहरीन से देखे, सऊदी अरब में भी एक्सप्लोजन की खबरें निकल कर आई थी, और जितने भी यहाँ पर देश हैं जहां जहां पर अमेरिकन बेसेस हैं, इराक में भी अमेरिकन जो बेस है, यहाँ पर हमले की खबरें निकल कर आई थी। यहाँ पर एक अमेरिकन रेडार है जो कि बहुत कीमती रेडार है। मैं आपको बता दूं इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की बताई जाती है। मतलब बहुत बड़े इलाके को ये स्कैन कर सकता है। 5000 किलोमीटर की रेंज वाला एक रेडार, जिसकी कीमत ही लगभग मैं बताऊं तो 8-9 हजार करोड़ रुपए भारतीय रुपयों में बहुत ज्यादा कीमत हो जाती है। 1.1 बिलियन यूएस डॉलर्स इसकी कीमत है। इसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया ईरान के द्वारा। इसकी खबरें निकल कर आई थी, ईरान के द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की गई थी। अबू धाबी और अलग अलग जो शहर हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, यहाँ भी बमबारी देखने को मिली है। कहने का मतलब, और एक बहुत जरूरी बात, बहुत सबसे जरूरी बात हो सकती है ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसको बंद कर दिया गया है ईरान के द्वारा, और इसके कारण कच्चे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। हो सकता है कि अगर भारत ने इस सिचुएशन को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत जल्दी, हो सकता है कि अब इनमें वृद्धि देखने को मिले। पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो जाए भारत में। भारत का क्योंकि बहुत सारा जो कच्चा तेल है, ज्यादातर कच्चा तेल ये सऊदी अरब, इराक, इन सब देशों से आता है। रूस आखिर कितना संभालेगा? रूस से आखिर कितना ही तेल खरीद सकता है भारत? अपनी 100% जो जरूरत है, इसके लिए मेरा मानना यह है कि किसी भी देश पर भारत को निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे वो रूस ही क्यों ना हो। ये आपने दृश्य देखे, ये
ये चाबहार पोर्ट से निकल कर आए थे। चाबहार पोर्ट वही है जहां पर भारत की बहुत सारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिलते हैं। बहुत सारा पैसा लगाया है भारत ने इस चाबहार पोर्ट पर, लेकिन अब यहाँ पर भी बमबारी हो रही है और भारत का पैसा यहाँ पर मेरे ख्याल से डूब चुका है। लास्ट में हम देखते हैं थोड़ा सा जॉर्डन से, क्योंकि पास वाले जो एयर बेसेस हैं यहाँ पर तो हमने हमले देखे, यूएई में देखे, सऊदी अरब में हमले हो रहे थे, और भी जो ईरान के पास में जो मिडिल ईस्ट देश है इन पर हमने हमले देखे, लेकिन दूर में भी हमले हो रहे थे। ये आप जॉर्डन में देख सकते हैं। जॉर्डन में अमेरिकन बेस है, यहाँ पर से ये हमले की वीडियोस निकल कर आई थी, एक्सप्लोजन्स हो रहे थे। और यही नहीं, तेल अवीव, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में भी हमले हो रहे थे, ईरानियन मिसाइल हमले, जिनके बाद कुछ आगजनी भी देखी गई थी। ये देखिए, ये मिसाइल हमले के कुछ दृश्य देखने को मिले थे। और इस मिसाइल हमले के बाद ये जो बिल्डिंग थी जिस पर हमला हुआ था, ये एम्यूनिशन डिपो था इजरायली सेना का, जहां पर गोली बारूद रखा गया था, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर इसको तबाह कर दिया गया है। और क्या हाल हुए हैं आगजनी के, ये आप देख ही सकते हैं इस वीडियो में स्पष्ट रूप से। और अभी के लिए तो ये युद्ध चल रहा है। अब इससे ज्यादा मैं इस पर क्या कहूँ, कहने के लिए एक एक वीडियो में दिखा सकता हूँ सारी वीडियोस, लेकिन इनका कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं। आखिर कितनी ही लंबी हम वीडियो बनाए। कहने का मतलब कि युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान के बहुत सारे शहरों में बमबारी हो रही है। ईरान के रक्षा मंत्री, ईरान की सेना के चीफ ये मारे गए हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती है, अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि सारे जितने अमेरिकन बेसेस हैं, इराक में भी मैं आपको दिखाऊं तो पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, लेकिन यहाँ पर भी ईरानियन मिसाइल हमले जो है ये सफल हुए हैं और यहाँ पर भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाहे वो इजराइल हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इराक हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे बहरीन हो, चाहे चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो। यहाँ से एक आखिरी वीडियो देखते हैं हम, ईरानियन मिसाइल हमले जो कि सफल हुए थे। ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने एक आखिरी वीडियो मैं दिखा रहा हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आखिरी में मैं एक बात कहते जा रहा हूँ कि यहाँ पर इसका नुकसान भारत को काफी कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया गया है। एक खबर में शायद भूल गया, हाँ, ईरान में इंटरनेट अब बंद कर दिया गया है। 0%, जी हाँ, खबर निकल कर आई थी, 0% इंटरनेट है ईरान में इस समय। बिल्कुल पूरी तरीके से ईरान इंटरनेट को सील कर दिया गया है। इंटरनेट के नाम पर ईरान में कुछ भी नहीं है आम लोगों के पास। सरकार चाहे तो उनके पास कुछ होगा, बाकी आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, 0% इंटरनेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो चुका है, जिसके कारण भारत को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, अन्यथा भारत में ये जो स्थिति है, ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बहुत ज्यादा कर सकती है। और दुनिया को तो इससे नुकसान होगा ही, क्योंकि अब कब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये बंद रहेगा और कितना कच्चे तेल की कीमतें हाई होंगी, इसके बारे में अभी के लिए कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हम ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे और आप तक ऐसी ही जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।